तुम कभी किसी ऐसे बड़े कमरे में बैठे हो जहां फैसले आवाज में नहीं, निगाहों में होते हैं, जहां नाम नहीं चलते, रिश्ते चलते हैं। तुम वहां होते हो, बिल्कुल बीच में, फिर भी जैसे तुम्हारा अस्तित्व किसी ने बंद कर दिया हो। लोग तुम्हारे पास से निकल जाते हैं, बिना रुके, बिना देखे, जैसे तुम हवा हो। तुम्हारे अंदर काबिलियत है, मेहनत है, सोच है, लेकिन फिर भी तुम्हारी मौजूदगी किसी की जरूरत नहीं बनती। और उसी कमरे के एक कोने में कोई और खड़ा होता है। तुम जानते हो कि वो तुमसे ज्यादा तेज नहीं है, ज्यादा मेहनती नहीं है, फिर भी लोग अपने कदम उसकी तरफ मोड़ लेते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उसकी ओर झुककर धीमी आवाज में बातें करते हैं, जैसे कोई राज सौंप रहे हो। उस पल तुम्हें जलन नहीं होती, गुस्सा भी नहीं आता, बस भीतर कहीं एक खालीपन खुल जाता है, एक गहरी ठंडी जगह, जैसे किसी ने बिना बोले तुम्हें सच्चाई दिखा दी हो कि यहां जीतने का तरीका वो नहीं है जो तुम्हें सिखाया गया था। यहां ऊपर वही जाता है जिसे रास्ते पता हो। और तुम्हें अचानक समझ आता है कि तुम्हें कभी वो रास्ते दिखाए ही नहीं गए। यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। तुम देखना शुरू करते हो ध्यान से। अब तुम शब्द नहीं सुनते, तुम हरकते पढ़ते हो। कौन किसके पास खड़ा होता है, कौन किससे नजर मिलाता है, और कौन जानबूझकर नजर चुरा लेता है। तुम महसूस करते हो कि ताकत कभी भी भीड़ के बीच शोर नहीं मचाती, वो हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर रखती है, जैसे खुद को छूने से पहले लोगों को इंतजार करवाना चाहती हो। बहुत पहले इटली के एक शहर में एक आदमी था जो खुद कभी राजा नहीं बना। उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई ताज नहीं था, फिर भी वो हर ताज के बहुत पास था। लोग उसे साधारण समझते थे क्योंकि वो ज्यादा बोलता नहीं था, वो बहस नहीं करता था, वो बस देखता था, सुनता था। उसका नाम बाद में लोगों ने जाना, निकोलो मैकियावेली। लेकिन उसके समय में वो बस एक शांत चेहरा था जो दरबार के कोनों में खड़ा रहता था। राजा बोलते थे, मंत्री चिल्लाते थे, और वो चुपचाप ये देखता था कि असली ताकत किसके पास है। और उसने पाया कि ताकत कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठती, वो कुर्सी के पास खड़ी रहती है। मैकियावेली ने देखा कि ताकतवर लोग दोस्त नहीं ढूंढते, वो उपयोग ढूंढते हैं। लेकिन इस खोज में वो कभी जल्दी नहीं करते। वो सामने वाले को खुद को खोलने देते हैं, अपनी कहानी सुनाने देते हैं, अपनी भूख दिखाने देते हैं, और उसी भूख से वो तय करते हैं कि किसे पास आने देना है और किसे दूर रखना है। तुम अब समझने लगते हो कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ रिश्ते सीढ़ी होते हैं, कुछ दीवार और कुछ दरवाजे। लेकिन हर दरवाजा खोलना भी एक गलती हो सकती है, क्योंकि ताकतवर लोग जानते हैं कि अगर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध हो तो तुम किसी के लिए जरूरी नहीं रह जाते। 20वीं सदी में जब दुनिया मशीनों और पैसों से चलने लगी थी, एक आदमी था जो बहुत कम दिखता था। वो अखबारों में नहीं छपता था, भाषण नहीं देता था, लेकिन जब भी बाजार हिलता था लोग एक ही नाम फुसफुसाते थे, जेपी मॉर्गन। वो कमरे में आता था तो कोई उसे घेरता नहीं था, लोग बस उसकी तरफ देखते थे, इंतजार करते थे, क्योंकि वो जानता था कि हर बार बोलना अपनी ताकत खर्च करना होता है, और वो अपनी ताकत बिना जरूरत खर्च नहीं करता था। तुम महसूस करते हो कि ताकतवर लोग भावनाओं में नहीं बहते, वो भावनाओं को देखते हैं। वो जानते हैं कि कौन डर से बोल रहा है, कौन लालच से, और कौन बस सुने जाने के लिए। और जो खुद को ज्यादा समझाने की कोशिश करता है उसकी कीमत उतनी ही गिरती जाती है। राजनीति की दुनिया में एक और चेहरा उभरा था। लोग उसे ठंडा कहते थे, बेरहम कहते थे, क्योंकि वो कभी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता था। उसका नाम हेनरी किसिंजर था। जब बाकी लोग बोलते थे वो चुप रहता था, जब बाकी लोग गुस्सा दिखाते थे वो शांत रहता था। और यही शांति लोगों को असहज कर देती थी, क्योंकि जो आदमी खुद पर काबू रखता है वही दूसरों पर भी काबू रख सकता है। तुम अब समझने लगते हो कि असली जुड़ाव पास जाकर नहीं बनता, वो दूरी से बनता है। जितना तुम खुद को दुर्लभ बनाते हो
उतना लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। जितना तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो, उतना लोग तुम्हें हल्का लेने लगते हैं। ताकतवर लोग एहसान तुरंत नहीं चुकाते, वो एहसान याद रखते हैं। हर छोटा उपकार, हर छोटी जानकारी, हर सही समय पर की गई खामोशी, सब उनके भीतर जमा होता रहता है। वो कभी जल्दबाजी नहीं करते, वो इंतजार करते हैं उस पल का जब सामने वाला खुद कमजोर महसूस करे। और अब तुम्हारी नजर उस आदमी पर जाती है जो हमेशा देर से आता है, जो हमेशा पहले चला जाता है, जो कभी भीड़ के बीच नहीं रुकता, लेकिन उसके जाने के बाद लोग उसके बारे में बात करते रहते हैं। तुम उसे देखते हो और पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि शायद असली ताकत दिखने में नहीं, बल्कि गायब होने में है। तुम सोचते हो उससे बात करने का, बस एक छोटा सा परिचय, लेकिन तभी वो आदमी तुम्हारी तरफ देखता है, एक पल के लिए, बिना मुस्कुराए, बिना सिर हिलाए, और उस एक नजर में ऐसा कुछ होता है कि तुम्हें लगता है जैसे उसने तुम्हें देख लिया हो, सच में देख लिया हो। और उसी पल तुम्हें समझ आता है कि अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया, एक भी शब्द गलत चुना, तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। उस नजर के बाद कमरे की हवा बदल जाती है। कुछ नहीं कहा गया, फिर भी बहुत कुछ तय हो चुका होता है। तुम समझ जाते हो कि ताकतवर लोग पहचान शब्दों से नहीं करते, वो तुम्हें तुम्हारे धैर्य से पढ़ते हैं। उस पल से जब तुम खुद को आगे नहीं बढ़ाते, उस पल से जब तुम इंतजार करना चुनते हो, तुम उसे देखते रहते हो। वो किसी से लंबी बात नहीं करता, बस 2 वाक्य, कभी सिर्फ एक सिर हिलाना। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके बाद वही लोग जिनके पास अधिकार है, जिनके पास पद है, अपने फैसले बदल लेते हैं, जैसे किसी ने उन्हें चुपचाप इशारा कर दिया हो कि दिशा अब ये है। तुम पहली बार महसूस करते हो कि ताकत आवाज नहीं चाहती, उसे गवाह चाहिए। ऐसे लोग जो बिना बोले उसकी मौजूदगी को मान ले, और जो इसे नहीं समझते वो ज्यादा बोलते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, अपनी मेहनत गिनाते हैं, और धीरे धीरे खुद को उस स्तर से बाहर कर देते हैं जहां असली खेल चलता है। बहुत साल पहले फ्रांस में एक आदमी था जो खुद युद्ध में नहीं उतरता था। उसके हाथ साफ रहते थे, लेकिन हर युद्ध का नतीजा उसके दिमाग में बनता था। लोग उसे कार्डिनल रिशेल्यू के नाम से जानते हैं। लाल कपड़ों में लिपटा हुआ, शांत चेहरा, धीमी चाल। राजा समझते थे कि वो उनका सेवक है, दुश्मन समझते थे कि वो कमजोर है, लेकिन वो जानता था कि जो खुद को हर जगह दिखाता है वो हर जगह कमजोर हो जाता है। उसने अपने रिश्तों को ऐसे रखा जैसे शतरंज की बिसात। हर मोहरा आगे बढ़ाने से पहले कई चालें सोची जाती थी। तुम अब देखना सीख रहे हो कि ताकतवर लोग सीधे नहीं जुड़ते, वो तीसरे रास्ते बनाते हैं। वो किसी को सीधे मना नहीं करते, वो बस जवाब देने में देर कर देते हैं, और वही देरी सामने वाले को अपनी औकात याद दिला देती है, क्योंकि इंतजार वही करता है जिसे जरूरत होती है। तुम सोचते हो कि अगर तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा कम उपलब्ध, थोड़ा कम उत्सुक, क्या लोग तुम्हें अलग नजर से देखेंगे। और जैसे ही तुम ये करते हो, एक अजीब बदलाव दिखने लगता है। लोग खुद सवाल पूछने लगते हैं, तुम इन दिनों कम दिखते हो, सब ठीक है? वो सवाल नहीं होते, वो संकेत होते हैं, संकेत कि तुम्हारी गैर मौजूदगी दर्ज की जा रही है। ताकतवर लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो खुद को खाली नहीं छोड़ते, वो जगह छोड़ते हैं ताकि लोग उस जगह को महसूस करें। जैसे सोवियत रूस में एक आदमी था जो कैमरे से दूर रहता था। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोचता है। उसका नाम था स्टालिन। लोग उसे क्रूर कहते हैं, लेकिन जो लोग पास थे वो जानते थे कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका मौन था। वो लोगों को खुद बोलने देता था और फिर उन्हीं शब्दों से उनकी किस्मत तय करता था। तुम महसूस करते हो कि असली जुड़ाव भरोसे से नहीं, नियंत्रण से बनता है। भरोसा शब्दों में होता है, नियंत्रण खामोशी में। और जो अपनी हर सोच दिखा देता है वो कभी केंद्र में नहीं टिकता। अब वो आदमी फिर से दिखता है,
वही जो देर से आता है। इस बार वो तुम्हारे पास से गुजरता है, बहुत पास से। तुम कुछ नहीं कहते, वो भी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके कदम धीमे हो जाते हैं, जैसे उसने तुम्हारे धैर्य को नोट कर लिया हो। तुम्हारे अंदर एक सवाल उठता है, क्या असली कनेक्शन बनने से पहले खुद को खोना पड़ता है? क्या हर रिश्ता एक सौदा है जिसमें भावना बस पर्दा होती है? और जैसे ही ये सवाल गहराते हैं, तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब उस पुराने इंसान जैसे नहीं रहे जो हर दरवाजे पर दस्तक देता था। अब तुम चुन रहे हो कि कहाँ खड़ा होना है, किसके पास नहीं जाना है। और यही चुनाव सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ताकतवर लोग सिर्फ उन्हीं को अंदर आने देते हैं जो खुद बाहर रहना जानते हैं। और ठीक उसी पल जब तुम ये सोचते हो कि शायद ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है, वही आदमी रुकता है, आधा मुड़ता है और पहली बार अपनी आवाज में बहुत धीमे से बस इतना कहता है। तुम ज्यादा समझाते नहीं हो, वाक्य पूरा भी नहीं होता कि वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन तुम्हें पता चल जाता है कि ये कोई तारीफ नहीं थी, ये एक दरवाजा था, अधखुला। और अब सवाल ये नहीं है कि तुम अंदर जाओगे या नहीं, सवाल ये है कि अगर तुम गए तो कितनी कीमत चुकाने को तैयार हो। उस एक अधूरे वाक्य के बाद तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो जाता है, जैसे शोर अचानक बंद हो गया हो। तुम समझ जाते हो कि ताकतवर लोग कभी साफ बुलावा नहीं देते, वो संकेत छोड़ते हैं, और जो संकेत पकड़ ले वही अगला कदम रखने लायक माना जाता है। अगले दिनों में तुम जानबूझकर उसे ढूंढते नहीं हो, तुम जानते हो कि तलाश दिखाना अपनी स्थिति बताना होता है। तुम बस वही रहते हो जहां तुम्हारा होना स्वाभाविक लगता है, न आगे न पीछे। और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि कुछ निगाहें अब तुम्हें पहचानने लगी हैं। पहले जो लोग तुम्हें पार कर जाते थे अब एक पल रुकते हैं, बस एक पल। लेकिन ताकत की दुनिया में वही पल सबसे महंगा होता है। तुम देखना सीख जाते हो कि कौन किसके लिए संदेश बनकर आता है। कोई किसी की तरफ सीधे नहीं बढ़ता, हर बात एक तीसरे इंसान के जरिए बहती है। कोई मुस्कान, कोई तारीफ, कोई शिकायत, सब कुछ घूम कर पहुंचता है। और जो इस बहाव को समझ ले वही सच में जुड़ता है। बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक आदमी था जो संसद में कम बोलता था। जब वो खड़ा होता लोग सोचते अब कुछ बड़ा बोलेगा, लेकिन वो बैठ जाता। उसका नाम बेंजामिन डिज़रायली था। उसने सीखा था कि उम्मीद पैदा करना वादा करने से ज्यादा असरदार होता है। लोग उसके आसपास इसलिए नहीं रहते थे कि वो क्या कहेगा, बल्कि इसलिए कि शायद वो बोलेगा। तुम महसूस करते हो कि ताकतवर लोग अपने चारों ओर हल्का सा रहस्य रखते हैं। साफ इरादे उन्हें कमजोर बना देते हैं, और जो आदमी अपने अगले कदम को छुपा कर रखता है लोग उसके साथ चलने से पहले 2 बार सोचते हैं। फिर एक शाम एक छोटा सा मौका आता है। कोई बैठक नहीं, कोई बड़ा कमरा नहीं, बस कुछ लोग, कम रोशनी। वही आदमी वहां है। इस बार तुम पहले नहीं बोलते, तुम उसे बोलने देते हो। वो एक साधारण सी बात कहता है, मौसम, रास्ता, कुछ भी खास नहीं, लेकिन तुम नोटिस करते हो कि वो तुम्हारी आंखों में देखता है, जैसे देख रहा हो कि तुम कितनी देर तक खुद को रोक सकते हो। ताकतवर लोग भावनाओं से नहीं, धैर्य से भरोसा बनाते हैं। जो तुरंत हंस देता है वो हल्का हो जाता है, जो तुरंत नाराज हो जाता है वो खुल जाता है, लेकिन जो शांत रहता है वो याद रखा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक सौदों में एक आदमी था जो कभी सामने नहीं आता था। लोग उसके नाम से डरते नहीं थे, लेकिन उसकी अनुपस्थिति से बेचैन हो जाते थे। उसका नाम था पॉल वोल्कर। जब वो बोलता था बाजार रुक जाता था, क्योंकि उसने खुद को दुर्लभ बना लिया था। और दुर्लभ चीजों की कीमत कोई तय नहीं करता, बस मान लेता है। तुम अब समझने लगते हो कि ताकत में दोस्ती नहीं होती, उसमें संतुलन होता है। कोई ज्यादा झुका तो टूट गया, कोई ज्यादा सीधा हुआ तो कट गया। बीच का रास्ता ही सुरक्षित होता है, और वो रास्ता शब्दों से नहीं, चाल से बनता है। वो आदमी अब तुम्हें नाम से नहीं पुकारता,
वो तुम्हें काम से नहीं पहचानता, वो बस तुम्हें देखता है, जैसे जांच रहा हो कि तुम बदल रहे हो या सिर्फ अभिनय कर रहे हो। क्योंकि ताकतवर लोग दिखावे को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। एक दिन वो तुम्हें एक सवाल पूछता है, बहुत साधारण, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत नहीं है? सवाल अजीब है। तुम समझ जाते हो कि ये परीक्षा है। जरूरत बताना कमजोरी होती है, लेकिन चुप रहना भी खतरा है। तुम जवाब देने से पहले रुकते हो। बहुत छोटा सा विराम, और उसी विराम में तुम महसूस करते हो कि जो कुछ भी तुम कहोगे वो तुम्हारी जगह तय कर देगा। और जैसे ही तुम मुंह खोलने वाले होते हो, तुम्हें एहसास होता है कि असली जवाब शब्द नहीं है, बल्कि वो है जो तुम कहोगे ही नहीं। तुम कुछ नहीं कहते, न तुरंत, न ज्यादा देर बाद। बस उसकी आंखों में देखते हो, जैसे सवाल को सुना हो, समझा हो, लेकिन उसे शब्दों में बांधना जरूरी न समझा हो। कमरे में एक हल्की सी बेचैनी फैलती है। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं ताकि जवाब से सामने वाले को पकड़ सके, लेकिन जब जवाब नहीं आता तो पकड़ ढीली पड़ जाती है। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराता है, पहली बार, बहुत हल्की, जैसे किसी पुराने खेल में उसे एक दिलचस्प चाल दिख गई हो। वो आगे कुछ नहीं पूछता, लेकिन उसी पल तुम समझ जाते हो कि तुमने कुछ सही किया है बिना कुछ किए। ताकतवर लोग हमेशा ये देखते हैं कि कौन अपनी जरूरतों को काबू में रख सकता है, क्योंकि जो आदमी अपनी जरूरतों से बंधा है वो आसानी से चलाया जा सकता है, और जो आदमी अपनी जरूरतों को छुपा ले वही सौदे में बराबरी पर आ जाता है। अगले कुछ हफ्तों में चीजें बदलती हैं। अचानक तुम्हें कुछ ऐसी जगहों पर बुलाया जाने लगता है जहां पहले तुम्हारा नाम भी नहीं लिया जाता था। कोई बड़ी कुर्सी नहीं मिलती, कोई सम्मान नहीं दिया जाता, बस मौजूद रहने की इजाजत। और तुम समझ जाते हो कि ताकत की दुनिया में यही पहली सीढ़ी होती है। देखना, सुनना और कुछ भी लेकर वापस न जाना। तुम नोटिस करते हो कि यहां लोग सच कम बोलते हैं, ज्यादातर अधूरी बातें करते हैं, वाक्य बीच में छोड़ देते हैं, जैसे सामने वाले को खुद ही अर्थ निकालने देना चाहते हो। क्योंकि जो आदमी खुद अर्थ खोज लेता है वो उसे ज्यादा देर तक याद रखता है। एक बार उसी कमरे में किसी का नाम लिया जाता है, कोई ऐसा जो बहुत तेजी से ऊपर आया था, बहुत दिखाई देता था, बहुत बोलता था, और अब अचानक गायब है। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, बस इतना कि उसने जल्दी कर दी थी। और तुम समझ जाते हो कि यहां जल्दी सबसे बड़ा अपराध है। इतिहास में ऐसे लोग बहुत हुए हैं। रोम में एक आदमी था जो हर जीत के बाद और ज्यादा शांत हो जाता था। उसका नाम ऑक्टेवियन था। बाद में लोग उसे ऑगस्टस कहने लगे। उसने कभी खुद को सबसे आगे नहीं रखा। उसने दूसरों को चमकने दिया, और जब सब थक गए तब उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि जो आदमी इंतजार करना जानता है वही अंत तक पहुंचता है। तुम अब अपने शब्दों को तौलने लगे हो, अपने हाव भाव को धीमा। तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, और यही बात लोगों को बेचैन करने लगती है। क्योंकि जो आदमी कोशिश नहीं करता उसके पास अक्सर कुछ होता है। वो आदमी अब कभी कभी तुम्हें छोटे छोटे काम देता है, बहुत साधारण, किसी से एक बात पहुंचा देना, किसी बात को रोक देना, कोई सवाल न पूछना। तुम समझ जाते हो कि ये काम नहीं है, ये परीक्षण है। हर बार ये देखा जा रहा है कि तुम कितनी जानकारी अपने पास रखते हो और कितनी बाहर जाने देते हो। ताकतवर लोग सबसे पहले यही परखते हैं कि तुम राज रख सकते हो या नहीं, क्योंकि जो राज नहीं रख सकता वो रिश्ता भी नहीं रख सकता। एक दिन तुम सुनते हो कि किसी ने तुम्हारे बारे में पूछा है, सीधे तुमसे नहीं, किसी और से, और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यही सही तरीका है। जब लोग तुम्हारे बारे में पूछें और तुम कमरे में न हो, वो आदमी फिर से तुम्हारे पास आता है। इस बार कोई सवाल नहीं, बस एक वाक्य। लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे। वो इसे समस्या की तरह नहीं कहता, वो इसे तथ्य की तरह कहता है। और उसी पल तुम्हें एहसास होता है कि समझ में न आना भी एक जगह होती है, एक सुरक्षित जगह
जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन तभी तुम्हें दिखता है कि कमरे के दूसरे सिरे पर कोई और तुम्हें देख रहा है। उसकी नजर में उत्सुकता नहीं है, वहां सावधानी है, जैसे वो तय कर रहा हो कि तुम दोस्त हो या खतरा। और पहली बार तुम्हें लगता है कि जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे रोशनी कम होती जा रही है, लोग कम होते जा रहे हैं और हर अगला कदम पहले से ज्यादा अकेला होने वाला है। वो आदमी धीरे से कहता है, ऊपर जगह कम होती है। वाक्य पूरा भी नहीं होता कि वो रुक जाता है, जैसे अगला शब्द जानबूझकर छोड़ दिया गया हो। छोड़ा हुआ वो शब्द कमरे में लटकता रहता है। कोई उसे पकड़ता नहीं, लेकिन हर कोई उसे महसूस करता है। तुम समझ जाते हो कि अधूरे वाक्य यहां पूरे वाक्यों से ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जो पूरा कहा जाता है वो बंद हो जाता है और जो अधूरा रह जाए वो चलना शुरू करता है। तुम उस दूसरी नजर को फिर से महसूस करते हो। वो आदमी अब भी तुम्हें देख रहा है, लेकिन सीधे नहीं, आईने के शीशे से, किसी और की पीठ के पीछे से, जैसे देख रहा हो कि तुम देख रहे हो या नहीं। ताकतवर लोग अक्सर ऐसे ही देखते हैं, सामने से नहीं, क्योंकि सामने से देखना बराबरी का संकेत होता है। तुम कुछ नहीं बदलते, न चाल न चेहरा। तुम जानते हो कि इस मोड़ पर कोई भी बदलाव कमजोरी की तरह पढ़ा जा सकता है, और कमजोरी यहां दिखाई नहीं जाती, सिर्फ इस्तेमाल की जाती है। कुछ दिनों बाद एक अफवाह फैलती है, बहुत हल्की, कोई नाम नहीं, बस इतना कि किसी नए को देखा जा रहा है। तुम समझ जाते हो कि ये अफवाह तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए है। ताकतवर लोग कभी सीधे घोषणा नहीं करते, वो माहौल बनाते हैं, और माहौल खुद नाम चुन लेता है। एक शाम तुम्हें एक ऐसे कमरे में बैठाया जाता है जहां दीवारों पर कुछ नहीं टंगा, न तस्वीरें न घड़ियां। समय यहां जानबूझकर गायब रखा गया है। वही आदमी सामने बैठा है। इस बार दूरी कम है, बहुत कम। वो तुम्हें देखता है, फिर बाहर की तरफ, जैसे तय कर रहा हो कि ये बातचीत अंदर रहनी चाहिए या बाहर जा सकती है। वो कहता है, लोग सोचते हैं कि पहुंच भरोसे से मिलती है, फिर रुक जाता है। असल में पहुंच डर से मिलती है। तुम पहली बार महसूस करते हो कि ये कोई सिखाने वाला पल नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि डर दो तरह का होता है। एक वो जो दूसरों में पैदा किया जाता है, और एक वो जो दूसरों को ये एहसास दिलाता है कि तुम्हें खोया भी जा सकता है। इतिहास में एक आदमी था जो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला। उसका नाम बहुत कम लिया जाता था, लेकिन जिस दिन वो कमरे में नहीं आता था, उस दिन फैसले टल जाते थे। लोग कहते थे वो बस सलाहकार है, लेकिन हर सलाह एक दिशा बदल देती थी। उसका नाम था तालेरा। उसने सीखा था कि सबसे बड़ा डर ये नहीं कि तुम क्या करोगे, बल्कि ये कि तुम कब हट जाओगे। तुम अब समझने लगते हो कि ताकतवर लोग किसी को पास लाने से पहले उसे अकेला करते हैं, उसके पुराने सहारे काटते हैं, पुराने रास्ते बंद करते हैं, ताकि जब वो आगे बढ़े तो पीछे लौटना मुश्किल हो जाए। और ये सब बहुत धीरे होता है, इतनी धीरे कि ज्यादातर लोग इसे प्रकृति समझ लेते हैं। वो दूसरा आदमी अब पास आता है, वही सावधान नजर वाला। वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, बस इतना पूछता है, तुम किसके आदमी हो? सवाल सीधा है, लेकिन जवाब खतरनाक, क्योंकि यहां किसी का आदमी होना सुरक्षा भी है और सीमा भी। अगर तुम किसी के हो तो किसी और के नहीं रह सकते, और अगर तुम किसी के नहीं हो तो हर कोई तुमसे डरता है। तुम जवाब देने से पहले एक पल रुकते हो, वही पुराना विराम। लेकिन इस बार वो विराम भारी है, क्योंकि अब खेल देखना खत्म हो चुका है। अब तुम्हें मोहरा बनने या खिलाड़ी बनने में से कुछ एक चुनना है। और जैसे ही तुम मुंह खोलते हो, बाहर कहीं दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। बहुत जोर से नहीं, बस इतनी कि सबको याद आ जाए कि यहां से बाहर निकलना हमेशा आसान नहीं होता। दरवाजा बंद होते ही कमरे में एक अजीब खामोशी फैल जाती है। न कोई हंसी, न कोई बातचीत, बस उस बंद दरवाजे की गूंज और तुम्हारी सांसें।
तुम महसूस करते हो कि ताकतवर लोग कभी गलती नहीं करते। वे अपनी मौजूदगी और अनुपस्थिति दोनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो आदमी फिर सामने आता है। अब कोई संकेत नहीं, कोई अधूरा वाक्य नहीं, सिर्फ आंखें इतनी गहरी कि तुम्हें लगता है जैसे वो तुम्हारे हर डर, हर लालच, हर खामोशी को पढ़ रहा हो। और तुम समझ जाते हो कि अब शब्द काम नहीं आएंगे, अब सिर्फ देखना और समझना है। इतिहास में ऐसे कई लोग थे। लोग उन्हें तानाशाह कहते थे, लोग उन्हें महान कहते थे, लेकिन उनके पास जो असली ताकत थी वो उनके कम बोलने और बहुत देखने में थी। मसलन लेनिन। क्रांति के बीच वो अक्सर चुप रहता, कोई बड़ी घोषणा नहीं करता, बस धीरे धीरे रास्ता बनाता। लोग उसकी चाल को समझ नहीं पाते थे, लेकिन एक दिन सब उसी दिशा में चल पड़े। तुम महसूस करते हो कि यही खेल अब तुम्हारे सामने है। अब कोई मौके से ज्यादा नहीं, इंतजार से खेला जाएगा। अब हर छोटा इशारा, हर हल्की मुस्कान, हर अधूरी बात महत्व रखने लगी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम अब जानते हो कि ये खेल अकेले खेला जाता है। कोई दोस्त, कोई सहयोगी, कोई भरोसेमंद हाथ तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम रुकते हो, सांस रोककर नहीं बल्कि सोचकर। समझते हो कि हर कदम, हर शब्द, हर खामोशी अब तुम्हारी पहचान तय करेगा। और वही आदमी जो चुपचाप बैठा था धीरे से कहता है, जो जल्दी दिखता है वो जल्दी भूल जाता है। तुम पहली बार महसूस करते हो कि असली शक्ति दिखाई नहीं देती, वो हमेशा परछाई में रहती है। और परछाई में रहकर ही लोग तुम्हें तलाशते हैं, तुम्हें नोटिस करते हैं और शायद तुम्हें पहचानते हैं। तुम्हारे सामने एक नई परत खुलती है, एक सवाल उठता है जो अभी तक तुम्हारे मन में दबा था। अब वो सवाल हवा में गूंजता है, क्या तुम अपनी गति, अपनी खामोशी और अपनी जगह को सही तरीके से संभाल सकते हो, ताकि तुम्हें देखा जाए लेकिन कभी पकड़ न लिया जाए। और उसी पल, जैसे किसी ने समय की घड़ी धीमी कर दी हो, कमरे की हल्की रोशनी में वो आदमी उठता है। उसकी चाल धीमी, भारी और निश्चित है। तुम जानते हो कि अब केवल देखा जाना ही काफी नहीं होगा, अब तुम्हें कदम रखना होगा। लेकिन अगला कदम कितना आगे होगा, इसका फैसला अब तुम्हारी समझ, धैर्य और साहस तय करेगा। वो आदमी कमरे के दूसरी तरफ जाता है। हर कदम के साथ फर्श पर हल्की गूंग होती है। तुम देखते हो, लेकिन आंखें जमी हुई है। हर हलचल एक संकेत है, हर चुप्पी एक संदेश। और तुम्हें एहसास होता है कि ताकतवर लोग हमेशा दिखने के लिए नहीं चलते। उनका हर कदम किसी की समझ को परखने के लिए होता है। तुम खुद को बैठा हुआ महसूस करते हो, हर कोशिका सचेत। अब किसी भी हल्की गलती का असर महीनों तक रह सकता है। इतिहास में ऐसे लोग थे जिनके पास पद नहीं था, लेकिन उनके छोटे निर्णयों ने बड़े साम्राज्य बदल दिए। जैसे फ्लोरेंस में वो शांत आदमी मैकियावेली का समकालीन। उसने हर दरबार में छोटी खामोशियों का इस्तेमाल किया। राजा उसे समझ नहीं पाते थे, मंत्री चूक कर बात कर देते थे, और उसी खामोशी में उसने कई रिश्तों की दिशा तय कर दी। तुम्हें समझ में आता है कि यहां दोस्ती, प्यार या भरोसा शब्दों से नहीं बनते। यहां सब रिश्ते ताकत, इंतजार और स्थान से बनते हैं। जो जल्दी दिखता है उसकी अहमियत जल्दी घटती है, जो धीरे चलता है वही याद रखा जाता है, और जो अपनी जगह समझता है वही दरवाजा खोलने लायक बनता है। तुम धीरे धीरे अपनी चाल बदलते हो। अब तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम दिखाते नहीं, बस महसूस कराते हो। लोग तुम्हारे हाव भाव से सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं। और तुम्हें लगता है कि यही असली खेल है, कम बोलना लेकिन हर नजर में अपनी मौजूदगी दर्ज करना। फिर एक शाम वही आदमी तुम्हारे पास आता है। कमरे में सिर्फ तुम्हारी और उसकी परछाई रहती है। वो कहता है, तुमने अब तक देखा है, सुना है, समझा है, लेकिन अब तुम्हें खुद का हिस्सा बनाना होगा। तुम पहली बार महसूस करते हो कि हिस्सा बनाना केवल दिखना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी मौजूदगी उस जगह की मजबूती में बदल जाए।
लेकिन तुम्हारे शब्द या हरकतें इसे कमजोर ना करें। यहां हर कदम खतरनाक है, लेकिन जो कदम सही उठाया जाए वो दरवाजा खोल देता है। इतिहास में ऐसे कई चेहरे हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं, लेकिन जो हमेशा पीछे रहकर रास्ता बनाते हैं वही अंत में कमान थामते हैं। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास भी अब वही मौका है। धीरे, चुपचाप, लेकिन निश्चित। तुम तैयार हो। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा फिर से खुलता है। हल्की रोशनी फर्श पर गिरती है और तुम देखते हो कि कोई और अंदर आता है, कोई जिसे तुम पहले नहीं देख पाए। उसकी चाल, उसकी नजर, उसकी खामोशी, सब कुछ खतरे की चेतावनी दे रहा है। तुम जानते हो कि अब खेल गंभीर हो चुका है। अब सिर्फ धैर्य ही नहीं, चालाकी भी तुम्हारी आवश्यकता है। और वही आदमी जिसने तुम्हें पहले देखा और परीक्षण किया, एक पल के लिए रुकता है, तुम्हारी तरफ देखता है और धीमे से कहता है, सिर्फ वो बचता है जो खुद को नियंत्रित करना जानता है। तुम समझते हो कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं, नियम है। नियम जो किसी को नहीं पढ़ाए जाते, केवल खेलते हुए ही सीखे जाते हैं। और जैसे ही तुम उस नए व्यक्ति की तरफ नजर घुमाते हो, कमरे की खामोशी और गहरी हो जाती है। हर सांस, हर हलचल, हर कदम, सब तुम्हारे अगले फैसले की परीक्षा बन चुके हैं। तुम जानते हो कि अब खेल बस शुरू हुआ है। तुम उस नए व्यक्ति की ओर देखते हो। उसकी चाल धीमी पर निश्चित है। न कोई मुस्कान, न कोई संकेत, बस एक नजर। और उसी नजर में तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे हर कदम, हर खामोशी, हर इंतजार की परीक्षा अभी बाकी है। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, ये परीक्षण है। तुमने अब तक जो सीखा है, धैर्य, छिपकर देखना, अपनी जगह बनाए रखना, वो सब अभी असली में परखा जाएगा। इतिहास में ऐसे लोग बहुत हुए हैं। कुछ नामों में बस गए, कुछ भूल गए, लेकिन जो हमेशा सामने नहीं दिखते वही अंत में सबसे बड़ा असर छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए हेनरी किसिंजर, जो चुप रहता, जो कम बोलता, जो प्रतीक्षा करता, उसकी एक हल्की सलाह ने पूरी अमेरिकी विदेश नीति बदल दी। और कोई कभी समझ नहीं पाया कि असली बदलाव कहां से आया। तुम महसूस करते हो कि ताकतवर लोग किसी को जल्दी स्वीकार नहीं करते। उन्हें देखना होता है, सुनना होता है, परखना होता है। तुम्हें अब एहसास होता है कि यही कारण है कि पहले तुम्हें अनदेखा किया गया। लोग जल्दी निर्णय कर लेते थे, लेकिन अब तुम्हारे भीतर की चुप्पी, तुम्हारी संयमित चाल, तुम्हारा इंतजार, ये सब एक संकेत बन गए हैं। कमरे में हल्की हवा चलती है, खिड़की के बाहर रात की रोशनी अंदर फैल रही है। तुम ध्यान से देखते हो। नए व्यक्ति की हर हल्की हिलचल, हर सांस तुम्हारे लिए सूचना है। और तभी तुम्हें पता चलता है कि यही असली खेल है। कौन कब कदम बढ़ाता है, कौन कब रोकता है, कौन कब पीछे हटता है। वो आदमी जो तुम्हारे पास पहले से था, उसकी नजर अब उसी नए व्यक्ति पर है। उसकी हल्की मुस्कान तुम्हें चेतावनी देती है कि ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। तुम धीरे धीरे समझते हो कि यहाँ दोस्ती, सहयोग या वफादारी केवल बहाना है। असली मूल्य केवल नियंत्रण, दूरी और प्रतीक्षा में है। जो जल्दी दिखता है वो जल्दी गायब हो जाता है। जो अपने कदम सोचकर रखता है वही दीवार के पीछे से भी सब देख लेता है। और तभी कमरे के कोने से एक हल्की आवाज आती है, बहुत धीमी, लगभग कानों से छूकर गुजरती हुई। ये शब्द नहीं है, संकेत भी नहीं, बस हवा में कुछ गूंज रहा है। तुम्हें एहसास होता है कि ये वही पल है जब असली ताकत, असली निर्णय और असली पहचान सब सामने आएगी। तुम खड़े हो, सांसों को नियंत्रित करते हुए। अब कोई गलती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हर हलचल, हर शब्द, हर खामोशी तुम्हारे अगले कदम का हिस्सा है। और वही आदमी जो तुम्हें पहले देखा था, अब बस इतना कहता है, धीमे, निश्चित और गहरे स्वर में। जो खुद को समझ लेता है वही कभी खोता नहीं। और जैसे ही तुम इसे अपने भीतर महसूस करते हो, तुम्हें पता चलता है कि असली खेल अब शुरू हुआ है। तुम खड़े रहते हो, कमरे की हल्की रोशनी में अपनी परछाई देख रहे हो।
हर धड़कन, हर सांस तुम्हें याद दिलाती है कि अब कोई सुरक्षा नहीं है, कोई पैतृक शक्ति नहीं, केवल तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चाल और तुम्हारा इंतजार। वो नया व्यक्ति धीरे धीरे पास आता है। उसके कदम इतने शांत है कि फर्श की गूंज भी कम लगती है, लेकिन तुम्हें पता है कि हर कदम में उसकी ताकत छिपी है। उसकी खामोशी ही सबसे तेज हथियार है। लोग अक्सर बोलकर कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जो चुप रहकर सब देखता है वही असली नियंत्रण रखता है। इतिहास में ऐसे कई लोग थे। कोई सामने से छाया नहीं डालता, लेकिन उनकी मौजूदगी ही तय करती है कि किसका दिन बनता है और किसका बर्बाद। जैसे जेपी मॉर्गन, जो कमरे में चुपचाप बैठता और लोगों को अपनी चाल का पता भी नहीं लगता। उसके अधूरे इशारे से सौदे बदल जाते। तुम समझते हो कि अब केवल देखना और सुनना काफी नहीं है। अब तुम्हें खुद का हिस्सा बनाना होगा, अपनी जगह मजबूत करनी होगी, किसी की निगाह में अपनी कीमत साबित करनी होगी, लेकिन बिना दिखावे के, बिना शब्दों के। क्योंकि जो शब्दों से खुद को दिखाने की कोशिश करता है वो जल्दी कमजोर हो जाता है। वो नया व्यक्ति रुकता है, उसकी नजर तुम्हारे ऊपर टिकती है, लेकिन सीधे नहीं। वो देख रहा है कि तुम कितनी देर तक स्थिर रह सकते हो, कितनी देर तक अपनी चाल और संयम बनाए रख सकते हो। और तुम महसूस करते हो कि यही असली परीक्षा है। इतिहास में भी यही तरीका अपनाया गया है। फ्लोरेंस के मैकियावेली, फ्रांस के कार्डिनल रिशेल्यू, इंग्लैंड के डिज़रायली, सबने यही समझा। दिखाने से नहीं, रोकने से, इंतजार से, दूरी बनाए रखने से ही असली ताकत आती है। तुम अब हर हल्की आवाज, हर अधूरी मुस्कान, हर नजर को नोट करने लगे हो। तुम समझ गए हो कि हर संकेत, हर संकेतहीन खामोशी एक दरवाजा है, और यही दरवाजे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो खुद को नियंत्रित करना जानते हैं। तुम अपने भीतर गहराई से सांस लेते हो। अब कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लालच नहीं। हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। और तभी वही आदमी धीरे से कहता है, जो दिखता है वो जल्दी भूल जाता है, जो छुपा रहता है वही हमेशा याद रखा जाता है। तुम महसूस करते हो कि यही असली नियम है, और जैसे ही तुम्हें ये पूरी तरह समझ में आता है, कमरे का दरवाजा फिर हल्का सा हिलता है। कोई और आता है, कोई जिसे तुम पहले कभी नहीं देखे। उसकी उपस्थिति, उसकी चाल, उसकी खामोशी, सब तुम्हारे लिए चेतावनी है। और तभी तुम्हें एहसास होता है कि अब सिर्फ तुम्हारी चाल, तुम्हारा इंतजार और तुम्हारा धैर्य ही तय करेगा कि अगला कदम कौन उठाएगा। तुम जानते हो कि असली खेल अब शुरू हो चुका है। कमरे की हवा अचानक और भारी हो जाती है। हर हल्की हलचल तुम्हारे कानों तक बढ़ती है। वो नया व्यक्ति अब तुम्हारे करीब है, पर सीधे सामने नहीं। उसकी नजर हर छोटी सी प्रतिक्रिया को पकड़ रही है, और तुम्हें एहसास होता है कि अब शब्द काम नहीं आएंगे। अब केवल ध्यान, धैर्य और तौलना ही तुम्हारे पास बचा है। इतिहास में ऐसे कई चेहरे थे। लोग उन्हें देखते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। जैसे स्टालिन, कम बोलता, कम दिखता, पर जिसकी अनुपस्थिति में ही लोग बेचैन रहते। उसकी चुप्पी ही उसे सबसे ताकतवर बनाती थी। और यही तुम पर लागू हो रहा है। जो जल्दी बोलता है जल्दी पकड़ लिया जाता है, जो धीरे चलता है वही आगे बढ़ता है। तुम अपने कदम रोकते हो, हर सांस को मापते हो। तुम महसूस करते हो कि अब हर हल्की मुस्कान, हर अधूरी बात, हर संकेत तुम्हारे अगले फैसले की दिशा तय करेगा। और वही आदमी जो तुम्हें पहले देख चुका है अब सिर्फ इतना कहता है, धीमे गहरे स्वर में। असली ताकत हमेशा सामने नहीं दिखती, वो परछाई में बैठकर सब देखती है। तुम पहली बार समझते हो कि यही नियम है। कोई दोस्ती, कोई भरोसा, कोई सम्मान सिर्फ दिखावे से नहीं आता। यहां जो खुद को नियंत्रित करना जानता है वही जीतता है। जो तुरंत दिखता है वो जल्दी भूल जाता है, और जो इंतजार करना जानता है वही आखिर तक रहता है। तुम देखते हो कि नया व्यक्ति धीरे धीरे कमरे में चलता है। हर कदम में ताकत है, हर हल्की नजर में इशारा। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें केवल प्रतिक्रिया नहीं देनी,
तुम्हें खेल को पढ़ना होगा, चाल को समझना होगा और अपनी जगह बनाने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। इतिहास में भी यही हुआ है। जेपी मॉर्गन, मैकियावेली, डिज़रायली, सबने यही सीखा। जल्दी दिखना, जल्दी बोलना, जल्दी कार्रवाई करना यहां कमजोरी थी। और जो इंतजार करना जानता, जो देखता, जो अपनी जगह संभालता, वही असली ताकत बन जाता। तुम खड़े रहते हो, अपनी सांसों को नियंत्रित करते हो। हर हल्की आवाज, हर संकेत, हर अधूरा शब्द सब तुम्हारे अगले कदम की तैयारी है। और वही आदमी धीरे से कहता है, जो इंतजार करना जानता है वही अंत में दरवाजा खोलता है। तुम महसूस करते हो कि ये केवल चेतावनी नहीं है, ये नियम है। नियम जो किसी को नहीं पढ़ाया जाता, केवल वही इसे समझता है जो खेल के भीतर जीता है। तुम अब देख रहे हो कि कमरे के कोने में कोई और खड़ा है। उसकी नजर में न सिर्फ उत्सुकता है बल्कि सावधानी भी, जैसे वो तय कर रहा हो कि तुम चुनौती हो या साथी। और उसी क्षण तुम्हें एहसास होता है कि अब खेल सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी घूम रहा है। और तभी उस खामोश पल में वही आदमी धीमे से कहता है, अब हर कदम मायने रखता है। जो सही समय पर सही कदम नहीं उठाएगा वो हमेशा पीछे रहेगा। तुम समझते हो कि यही वो घड़ी है। अगला कदम तय करेगा कि तुम दरवाजे के अंदर रहोगे या हमेशा बाहर की कगार पर। और जैसे ही तुम आगे बढ़ने के लिए अपना पहला कदम सोचते हो, कमरे की खामोशी एक बार फिर गहरी हो जाती है। कमरे की खामोशी अब एक भारीपन की तरह चारों तरफ फैल गई है। हर हल्की सांस, हर कदम, हर हल्की खिंचाई का एहसास तुम्हारे भीतर उतरता है। तुम महसूस करते हो कि अब किसी भी असावधानी का कोई मौका नहीं है। यहां एक भी गलत शब्द, एक भी जल्दबाजी, एक भी अनियंत्रित भावना सारी मेहनत पल में खत्म कर सकती है। वो नया व्यक्ति अब और करीब है। उसकी नजर हर हलचल को पढ़ रही है। तुम्हें एहसास होता है कि अब केवल देखने और सुनने से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें चाल, संयम और धैर्य का प्रदर्शन करना होगा। तुम समझते हो कि ताकतवर लोग अपनी उपस्थिति, अपनी खामोशी और अपने इंतजार से ही राज बनाते हैं। इतिहास में ऐसे कई लोग रहे हैं, जैसे फ्लोरेंस का मैकियावेली, जो खुद सामने नहीं आता लेकिन दरबार और सत्ता के हर मोड़ को नियंत्रित करता। वो केवल देखता, सुनता और इंतजार करता। उसी इंतजार और संयम ने उसे इतिहास में अमर बना दिया। तुम अब महसूस कर रहे हो कि यही नियम है। कोई दिखावा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जो ताकतवर होता है वो धीरे चलता है, दूरी बनाए रखता है और अपने संकेतों से लोगों को दिशा देता है। जो जल्दी दिखता है जल्दी भूल जाता है। जो इंतजार करना जानता है वही हमेशा याद रखा जाता है। तुमने अब अपनी चाल और अपनी खामोशी में बदलाव किया है। तुम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, बस देख रहे हो, बस सुन रहे हो, बस इंतजार कर रहे हो। और वही आदमी जो तुम्हें पहले देखा था अब तुम्हारी नजर में धीमी मुस्कान छोड़कर पीछे हटता है। तुम महसूस करते हो कि अब खेल और गहरा हो गया है। अब कमरे में कोई भी हल्की हलचल, कोई भी अधूरी मुस्कान, कोई भी अनजानी नजर, सभी अगले फैसले के लिए संकेत बन गए हैं। और यही संकेत तुम्हारे लिए चुनौती है और अवसर भी। इतिहास के महान रणनीतिज्ञों ने यही समझा। हेनरी किसिंजर, जेपी मॉर्गन, डिज़रायली, सबने यही सीखा कि जल्दी दिखना और जल्दी बोलना कमजोरी है। इंतजार, दूर रहना, सही समय पर प्रतिक्रिया देना, यही असली ताकत है। तुम अब पूरी तरह तैयार हो, अपनी सांसें नियंत्रित कर, अपनी चाल संभाल कर, हर संकेत को पढ़ते हुए। और तभी वो नया व्यक्ति जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, धीरे से कमरे के दूसरी ओर बढ़ता है। उसकी चाल इतनी निश्चित और शांत है कि हर हलचल में खतरे की गूंज है। तुम जानते हो कि अब कोई भी कदम सिर्फ देखने का नहीं, अब हर कदम कार्रवाई का होगा। हर निर्णय का असर महीनों, शायद वर्षों तक महसूस किया जाएगा।
और वही आदमी जो तुम्हें पहले देख चुका था धीरे से कहता है, असली खेल अब शुरू होता है। जो खुद को नियंत्रित करना जानता है वही इसे जीतता है। तुम महसूस करते हो कि यही वो घड़ी है। अब तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि तुम दरवाजे के अंदर रहोगे या हमेशा बाहर की परछाई बनकर रह जाओगे। और जैसे ही तुम अपनी आगे बढ़ने की योजना बनाते हो, कमरे का दरवाजा अचानक हल्का सा हिलता है। दरवाजे की हल्की हिलन ने कमरे की पूरी हवा बदल दी। एक ठंडी सनसनाहट फैल गई। तुम्हें एहसास होता है कि अब कोई प्रतीक्षा नहीं है, अब सब कुछ वास्तविक है। तुम देख रहे हो, लेकिन अब केवल देखने से काम नहीं चलेगा। हर कदम, हर हल्की हलचल, हर सांस सब निर्णय की तरह महसूस हो रही है। वो नया व्यक्ति अब लगभग कमरे के बीच में है। उसकी चाल धीमी है पर निश्चित। उसकी नजरें सिर्फ तुम्हें नहीं देख रही बल्कि पूरे कमरे को स्कैन कर रही है। तुम समझते हो कि यही तरीका है। जो सामने नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा देख सकता है। ताकतवर लोग दिखावे में नहीं, परछाई और इंतजार में रहते हैं। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं, जैसे कार्डिनल रिशेल्यू, जो दरबार में चुप रहता, हमेशा पीछे रहता और उसकी हर हल्की प्रतिक्रिया, उसकी खामोशी ही दरबार के फैसले तय करती। या ऑक्टेवियन, जो जनता के बीच नहीं, अपने कोनों में बैठकर साम्राज्य की दिशा बदल देता। और अब तुम्हें एहसास होता है कि वही नियम तुम्हारे सामने भी काम कर रहे हैं। तुम खड़े रहते हो, सांसों को नियंत्रित करते हो। अब कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई लालच नहीं, बस देखने, सुनने और सही समय का इंतजार करने का नियंत्रण है। और वही आदमी जो तुम्हें पहले देख चुका था धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। उसकी नजर में अब थोड़ा और गहरा अर्थ है। वो देख रहा है कि तुम कितनी देर तक स्थिर रह सकते हो, कितनी देर तक अपनी चाल और संयम बनाए रख सकते हो। तुम महसूस करते हो कि अब केवल खुद को दिखाना ही काफी नहीं, अब तुम्हें संकेत देना होगा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिखाए। ताकतवर लोग हमेशा शब्दों में नहीं देखेंगे। वे देखेंगे कि तुम कब खड़े रह सकते हो, कब खामोश रह सकते हो, कब इंतजार कर सकते हो। और तभी कमरे के दूसरी तरफ हल्की खड़खड़ाहट होती है। कोई और आ रहा है। उसकी चाल तेज नहीं, लेकिन हल्की ठहराव और नजर में गंभीरता है। यह संकेत है कि अब खेल और गहरा हो गया है। अब सिर्फ इंतजार और धैर्य ही नहीं, चालाकी और समझ भी जरूरी है। तुम धीरे से सांस लेते हो। हर हल्की धड़कन तुम्हें याद दिलाती है कि अब कोई गलती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हर हल्की हलचल, हर अधूरी बात, हर नजर सब तुम्हारे अगले कदम की परीक्षा बन गई है। और वही आदमी जो तुम्हें पहले देख चुका था धीमे स्वर में कहता है, जो खुद को नियंत्रित करना जानता है वही कभी हारता नहीं। तुम महसूस करते हो कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। और जैसे ही तुम अपनी अगली चाल सोचते हो, कमरे की हल्की रोशनी अचानक और गहरी हो जाती है। रोशनी की गहराई ने कमरे में एक नया एहसास पैदा कर दिया। छायाएं लंबी हो गई, हर हल्की हलचल जैसे बढ़ा दी गई हो। तुम महसूस करते हो कि अब कोई भी कदम आसान नहीं है। हर दृष्टि, हर संकेत, हर अधूरा शब्द सब तुम्हारे अगले फैसले को कसने के लिए मौजूद है। वो नया व्यक्ति अब और पास है। उसकी चाल इतनी धीमी है कि हर कदम एक परीक्षा लगता है। उसकी नजरें सीधे नहीं पर हर जगह फैल रही है। तुम समझ जाते हो कि ताकतवर लोग हमेशा सामने नहीं दिखते। जो दिखता है वो जल्दी समाप्त हो जाता है, और जो परछाई में रहता है वही असली खेल नियंत्रित करता है। इतिहास में ऐसे कई लोग थे, जैसे जेपी मॉर्गन, कम बोलता, कम दिखता, पर जिसके हल्की मुस्कान या अधूरी सलाह से पूरा बाजार बदल जाता। या लेनिन, जो क्रांति के समय चुप बैठता और उसकी खामोशी ही लाखों लोगों के कदम तय करती। और अब तुम्हें एहसास होता है कि वही नियम यहां काम कर रहे हैं। तुम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हो, न जल्दी न दिखावे के लिए। हर हल्की चाल, हर सांस, हर हल्की मुस्कान
सब सोच समझकर। और वही आदमी जो तुम्हें पहले देख चुका था अब तुम्हारी ओर हल्की झुककर देखता है। उसकी हल्की नजर में इशारा है, तुम परख लिए गए हो। लेकिन अभी परीक्षण खत्म नहीं हुआ। तुम समझ जाते हो कि अब केवल इंतजार और धैर्य ही नहीं, अब तुम्हें चालाकी दिखानी होगी। अब तुम्हें अपनी स्थिति को महसूस कराना होगा बिना दिखाए, क्योंकि जो खुद को दिखाता है वो जल्दी कमजोर हो जाता है। जो इंतजार करना जानता है वही अंतिम दरवाजा खोलता है। कमरे के कोने से हल्की खड़खड़ाहट होती है। कोई और प्रवेश कर रहा है। उसकी चाल स्थिर, उसकी नजर गंभीर। अब खेल गहरा हो चुका है। अब केवल धैर्य ही नहीं, प्रत्येक हल्की हलचल, हर अधूरी मुस्कान, हर संकेत, सब तुम्हारे लिए चुनौती और अवसर दोनों है। तुम खड़े रहते हो, सांसों को नियंत्रित करते हो, हर हल्की हलचल और नजर का अर्थ समझते हो। और वही आदमी जो तुम्हें पहले देख चुका था धीमे स्वर में कहता है, जो खुद को संभालना जानता है वही दरवाजा खोलता है, बाकी हमेशा बाहर रह जाते हैं। तुम महसूस करते हो कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि तुम दरवाजे के अंदर रहोगे या हमेशा बाहर की परछाई बनकर रह जाओगे। और तभी कमरे की हल्की रोशनी अचानक बदल जाती है और नए व्यक्ति की परछाई तुम्हारे ऊपर फैलती है। परछाई फैलते ही तुम्हारे भीतर एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है। हल्की रोशनी के बीच उसकी सन्नाटा भरी मौजूदगी तुम्हारे आसपास फैलती है, जैसे हर दीवार, हर फर्श, हर खिड़की तुम्हारी चाल को नाप रही हो। अब कोई शब्द काम नहीं आते, केवल देखना, समझना और सही समय पर प्रतिक्रिया देना शेष रह गया है। तुम महसूस करते हो कि अब हर हल्की हलचल, हर धीमी सांस, हर अधूरा इशारा सब तुम्हारे अगले कदम की परीक्षा ले रहा है। इतिहास में ऐसे कई लोग रहे हैं जो सामने नहीं दिखते, पर जिनकी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। जैसे स्टालिन कम बोलता, कम दिखाई देता, पर उसकी अनुपस्थिति में सब बेचैन रहते। उसकी खामोशी ही उसका नियंत्रण थी। तुमने अब अपनी चाल और अपनी खामोशी में बदलाव किया है। अब कोई दिखावा नहीं, बस हर हल्की हलचल और नजर को नोट करना। तुम्हें पता है कि यही असली खेल है। जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। वो नया व्यक्ति अब और पास है। उसकी नजरें तुम्हारे हर हल्के मूवमेंट को पकड़ रही हैं। तुम समझते हो कि अब केवल देखना और इंतजार करना ही नहीं, बल्कि अपनी जगह बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ताकतवर लोग हमेशा खुद को सीमित जगह में रखते हैं। जो जल्दी दिखता है जल्दी भूल जाता है। जो इंतजार करना जानता है वही याद रखा जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। कार्डिनल रिशेल्यू, ऑगस्टस, डिज़राइली, सबने यही समझा। जल्दी दिखना, जल्दी बोलना, जल्दी प्रतिक्रिया देना यहां कमजोरी है। जो धीरे चलता है, जो अपनी जगह संभालता है, वही अंत में नियंत्रण रखता है। तुम खड़े हो, सांसों को नियंत्रित करते हो। हर हल्की धड़कन, हर हल्का श्वास तुम्हें याद दिला रहा है कि अब कोई गलती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और वही आदमी जो तुम्हें पहले देख चुका था धीमे स्वर में कहता है, जो खुद को नियंत्रित करना जानता है वही अंतिम दरवाजा खोलता है, बाकी हमेशा बाहर रह जाते हैं। तुम महसूस करते हो कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि तुम दरवाजे के अंदर रहोगे या हमेशा बाहर की परछाई बनकर रह जाओगे। और जैसे ही तुम अपनी चाल सोचते हो, कमरे की हल्की रोशनी अचानक और गहरी हो जाती है और नए व्यक्ति की परछाई तुम्हारे सामने फैलती है। तुम्हें पता है कि अब सिर्फ देखने, सुनने या इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। अब हर कदम, हर हल्की चाल, हर निर्णय सब तय करेगा कि कौन जीतता है और कौन हमेशा पीछे रह जाता है। परछाई तुम्हारे ऊपर फैलते ही एक अजीब सी गंभीरता कमरे में फैल जाती है। हवा इतनी भारी लगती है कि हर सांस धीरे धीरे निकलती है। तुम महसूस करते हो कि अब खेल सिर्फ देखने और सुनने का नहीं रह गया। अब ये चाल, धैर्य और सही समय पर प्रतिक्रिया का खेल बन चुका है। वो नया व्यक्ति अब तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है,
पर सीधे नहीं। उसकी नजरें हर हल्की हलचल, हर अधूरी मुस्कान, हर धीमी सांस को पढ़ रही है। और तभी तुम्हें एहसास होता है कि ताकतवर लोग सामने से नहीं, परछाई और दूरी से खेलते हैं। जो दिखता है वो जल्दी समझ में आ जाता है, और जो छुपा रहता है वही सबसे अधिक नियंत्रण रखता है। इतिहास में ऐसे कई लोग थे, जैसे फ्रांस का कार्डिनल रिशेल्यू, जो दरबार में चुप रहता, पीछे रहता, लेकिन उसकी हर हल्की प्रतिक्रिया और खामोशी दरबार के फैसले बदल देती। या फ्लोरेंस का मैकियावेली, जो हमेशा पीछे रहता, लेकिन उसका इंतजार और ध्यान हर चाल को नियंत्रित करता। और अब तुम्हें एहसास होता है कि वही नियम यहां भी काम कर रहे हैं। तुम खड़े हो, सांसों को नियंत्रित करते हो, हर हल्की हलचल, हर अधूरा संकेत, हर नजर, सब तुम्हारे अगले कदम का हिस्सा बन गया है। और वही आदमी जो तुम्हें पहले देख चुका था, धीरे से कहता है, जो खुद को नियंत्रित करना जानता है वही दरवाजा खोलता है, बाकी हमेशा बाहर रह जाते हैं। तुम महसूस करते हो कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि तुम दरवाजे के अंदर रहोगे या हमेशा बाहर की परछाई बनकर रह जाओगे। और तभी कमरे का दरवाजा हल्का सा खुलता है। अंदर एक और व्यक्ति आता है, जिसकी चाल और नजर दोनों में एक अजीब सी गंभीरता है। तुम महसूस करते हो कि ये केवल एक और उपस्थिति नहीं, बल्कि एक परीक्षण है। तुम अपनी सांस नियंत्रित करते हो, हर हल्की हलचल और संकेत को नोट करते हो। अब कोई गलती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हर कदम, हर प्रतिक्रिया, सब तुम्हारे अगले स्तर की पहचान तय करेगी। और जैसे ही तुम्हें यह एहसास होता है कि अब सिर्फ धैर्य ही नहीं, चालाकी और सूझबूझ भी जरूरी है, वही पहला व्यक्ति जो तुम्हें पहले देख चुका था धीरे से कहता है, जो इंतजार करना जानता है वही अंत में दरवाजा खोलता है, बाकी केवल खिड़कियों से झांकते रह जाते हैं। तुम महसूस करते हो कि अब खेल गंभीर हो चुका है। और जैसे ही तुम अपने अगले कदम की योजना बनाते हो, कमरे की हल्की रोशनी अचानक और गहरी हो जाती है। परछाई और गहरी होती जा रही है। अब कोई गलती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हर हल्की हलचल, हर अधूरा संकेत, हर सांस, सब तुम्हारे अगले कदम की परीक्षा ले रहे हैं। तुम समझते हो कि अब केवल देखना या सुनना पर्याप्त नहीं है। अब तुम्हें खुद को नियंत्रित करना होगा, अपनी चाल सोच समझ कर रखनी होगी और सही समय पर कदम उठाना होगा। वो नया व्यक्ति धीरे धीरे कमरे में चलता है। उसकी नजरें हर हल्की हलचल को पकड़ रही है। तुम महसूस करते हो कि अब असली ताकत केवल दिखाई नहीं देती, ये परछाई में बैठकर सब देखने, समझने और इंतजार करने में है। जो जल्दी दिखता है जल्दी भूल जाता है, जो धैर्य और संयम रखता है वही अंत में दरवाजा खोलता है। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। डिज़रायली, जेपी मॉर्गन, लेनिन, सबने यही सीखा। जल्दी बोलना, जल्दी दिखना, जल्दी प्रतिक्रिया देना यहां कमजोरी है। जो धीरे चलता है, जो इंतजार करता है, जो परछाई में अपनी ताकत रखता है, वही अंतिम जीत हासिल करता है। तुम अब पूरी तरह समझ चुके हो। अब कोई भी हल्की हलचल, कोई भी अधूरी मुस्कान, कोई भी संकेत, सब तुम्हारे अगले कदम की दिशा तय करेगा। तुम्हें पता है कि असली खेल अब तुम्हारे हाथ में है। और वही आदमी जो तुम्हें पहले देख चुका था धीमे स्वर में कहता है, जो खुद को नियंत्रित करना जानता है वही दरवाजा खोलता है, बाकी हमेशा बाहर रह जाते हैं। तुम महसूस करते हो कि अब असली ताकत भीतर से आती है। अब तुम्हें अपनी चाल, अपनी खामोशी और अपने इंतजार से सब कुछ नियंत्रित करना होगा। और जैसे ही तुम इसे समझते हो, कमरे की हल्की रोशनी एक बार फिर बदल जाती है और तुम जान जाते हो कि अब तुम खेल के भीतर हो और ये खेल अब पूरी तरह तुम्हारा है। अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे और गहरे मानसिक और सामाजिक रहस्यों की कहानियां साझा करें जो तुम्हें असली ताकत, प्रभाव और लोगों को समझने में मदद करे, तो माइंडसेट माफिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। यहां हर वीडियो तुम्हें इंसान
और शक्ति की असली मानसिक दुनिया के दरवाजे खोलने का मौका देगा।